नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पितर आपसे नाराज है या प्रसन्न, इन संकेतों से जानिए। पौराणिक काल से ही पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने की प्रथा चली आ रही है। पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता और ऋण जाहिर करने के इन पर्व को पितृपक्ष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमारे बीच में रहते हैं और हमारे आचार व्यवहार और कर्मों को देखते हैं। इस दौरान वे हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पितृगण हमसे नाराज है या प्रसन्न। तो आइए जानते हैं क्या है वो संकेत। संतान से जुड़ी समस्या। आपको बता दें, यदि आपके पितर आपसे नाराज है तो ऐसे में आपको संतान से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे संतान पैदा होने में बाधा आना, संतान होने के बाद भी जीवित न रहना, या फिर संतान का हमेशा बीमार रहना। ये सब संकेत बताते हैं कि आपके पितर आपसे नाराज है और आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए शीघ्र ही उपाय करना चाहिए। धन की कमी। जिस घर में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती है और पैसे पानी की तरह बह जाते हैं, तो समझ लीजिए कि उस घर से पितर नाराज है। ये सभी संकेत पितृदोष के माने जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य और श्राद्ध कर्म पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। शादी में आ रही हो परेशानियाँ। जिस घर में लोगों के ऊपर पितृदोष या फिर पितर नाराज रहते हैं, उस घर के बच्चों के विवाह में अड़चनें आती हैं। ऐसे घरों में कई बार बच्चों का रिश्ता पक्का होकर भी टूट जाता है या फिर शादी होने के बाद भी तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसे लोगों को अपने घर में पितरों का श्राद्ध नियम पूर्वक करवाना चाहिए। घर में होते हैं झगड़े। जिस घर में पितर खुश नहीं रहते, उस घर में हमेशा क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। घर में शांति नहीं रहती और इस वजह से परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि संभव है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। इन्हें पितरों को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। परिवार में रहे कोई बीमार। अगर आपके परिवार में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो आपको यह समझने की ज़रूरत है ऐसा क्यों हो रहा है। संभवतः इसकी वजह पितरों की नाराज़गी हो सकती है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता, उस घर में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है या फिर कभी कभी तो किसी गंभीर बीमारी से भी उसे जूझना पड़ सकता है। अगर ऐसा आपके घर में भी हो रहा है तो पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक उपाय करने चाहिए। घर में नहीं होती है बरकत। अगर पितर आपसे नाराज है तो कितनी भी कमाई कर ले, लेकिन घर में धन रुकता ही नहीं, घर में बरकत नहीं होती। तो इसके लिए आपको पितृपक्ष में अवश्य श्रद्धा सहित पितरों के उपाय करने चाहिए। खाने में से बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि यदि व्यक्ति रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहाँ पर भी उसके ही खाने में से बाल निकलता है। बदबू या दुर्गंध। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है। यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। पितृदोष होने पर पूर्वज बार बार स्वप्नों में दिखाई देते हैं। शुभ कार्यों में अड़चन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर में हो रहा है, ठीक उसी समय कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग पड़ जाता है। ऐसी घटनाएं घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर में किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। कहीं कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही। एक लंबी उम्र निकल जाने के बाद भी शादी नहीं होना। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, ज़मीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पाता। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती।
पितृदोष की शांति के उपाय। सामान्य उपायों में षोडश पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मणों को गोदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बड़ आदि देव वृक्ष लगवाना, विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करवाना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र और सूक्तों का वर्णन है, जिनके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृबाधा क्यों न हो शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के सामने ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करने से पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर सुभद्र की प्राप्ति होती है। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन, चावल, बूरा, घी एवं रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता, बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या फिर सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे और 11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से भी पितरों की प्रसन्नता और उनकी ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पितरों के नाम दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होता है। पितृदोष से मुक्ति के कुछ खास उपाय है। किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं, रोज उसमें जल डालें और उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, इतर योनियाँ, पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उनका हक और उनकी संपत्ति आपको लौटा देना चाहिए। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या है उस दिन एक प्रयोग और करें। इसके लिए किसी देसी गाय का दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गोमूत्र करें और उसे थोड़े से जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धापूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उस दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दे। ऐसा करने से भी पितृदोष शांत होते हैं। घर में कुआं या फिर पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पितृ स्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने और प्याऊ लगवाने का अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। अपने पितरों से क्षमा याचना मांगे, फिर घर या शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप करवाएं। जाप के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प लें कि इसका पूर्ण फल अपने पितरों को समर्पित करें। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया होता है। किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना से भी पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है। सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के वायव्य कोण में नित्य सरसों के तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य लगाना चाहिए। दीपक कम से कम 10 मिनट तक नित्य जलता रहना चाहिए। इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष के प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धुनी पूरे घर में दिखाएं। नित्य प्रति घर में देसी कपूर जलाया करें। पितृदोष होने पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराने से या फिर गीता जी का पाठ पितरों के निमित्त करने से भी पितृदोष समाप्त होते हैं।
जिन परिवार में किसी सदस्य या पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान और तर्पण नहीं हुआ है तो उनकी आगामी पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न होता है। प्रेत योनि से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायण बलि की जाती है। परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, आत्महत्या, पानी में डूबने से, आग में जलने से, दुर्घटना से मृत्यु होने पर ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों में पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि कर्म करने का विधान है। कब नहीं की जा सकती है नारायण बलि और नाग बलि? गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रमुख ग्रंथ निर्णय सिंधु के अनुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण और दोष देखना ही उचित है। नारायण बलि कर्म के लिए घनिष्ठा, पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है। पितरों के प्रसन्न होने पर होता है ऐसा। यदि आपके घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है तो आप पर पितरों की विशेष कृपा है। यदि आपको सपने में पितर यानी कि पूर्वज खुश और आशीर्वाद देते हुए अक्सर नजर आते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। सपने में सांप को अपनी सुरक्षा और सहयोग करते देखना भी पितरों के आशीर्वाद का संकेत है। घर में बरकत होना, घर में अच्छी संतान का जन्म लेना, घर में धन धान्य की कमी ना होना, ये पितरों के प्रसन्न होने के संकेत है। अमावस्या या फिर उस तिथि के आसपास जब लोगों को अक्सर नुकसान होता है तब आपको विशेष लाभ होना या वाहन सुख मिलना पितरों की कृपा का इशारा है। जिन लोगों के अपने माता पिता से संबंध मधुर होते हैं और घर में कभी किसी की अकाल मौत न हुई हो तो ऐसे परिवारों पर पितरों की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने विचार दें और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।